हेलो दोस्तों, मैं वसीम अकरम वॉच टावर में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं SKMU दुमका यानी सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का यूजी सेमेस्टर 1 वालों का, यानी ग्रेजुएशन में जो सेमेस्टर 1 में है, खास करके सेशन 2025-29 वालों के लिए। तो एक सब्जेक्ट है AEC हिंदी। AEC हिंदी का आज हम लोग लेकर के आए हैं, ये चौथा वीडियो है, फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे निबंध। निबंध किस टॉपिक से रिलेटेड रहेगा? तो पर्यावरण से रिलेटेड निबंध रहेगा। और आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में जो है अब कॉमन कोर्स का यानी इस पेपर का जो क्वेश्चन आएगा वो ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, यानी एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, 50 मार्क्स का रहेगा। आप बताइए निबंध को कैसे ऑब्जेक्टिव में पढ़ा जाए? तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, कैसे पढ़ा जाए, सबके समझ में नहीं आता। तो मैंने क्या किया, आपके लिए आसान भाषा में जो है थ्योरी को समझा दूंगा, समझ जाइएगा। तो पर्यावरण से रिलेटेड दो चार क्वेश्चन पूछ देगा वो, बात समझे? तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, बात समझ गए होंगे। बाकी ग्रामर आ जाएगा हिंदी का, लेकिन निबंध से रिलेटेड कुछ 50 क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिससे आपका अगर पूछ लिया, दो चार क्वेश्चन में पूछ दिया तो आपका बल्ले बल्ले है। तो चलिए हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे निबंध से रिलेटेड। पहले थ्योरी देखेंगे, अगर इसमें समय बच गया तो ठीक है ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, बात समझे? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है कि पर्यावरण कहते किसको है। पर्यावरण पे निबंध हम लोग देख रहे हैं, तो पर्यावरण किसको कहते हैं? तो याद रख लीजिएगा कि पर्यावरण सबसे पहले ये एक संस्कृत वर्ड है। पर्यावरण क्या है? संस्कृत वर्ड है, और ये बना है परि प्लस आवरण से। परि प्लस आवरण से, यानी कि परि मतलब होता है हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ। ठीक है, हमारे चारों तरफ, देखिए डेफिनेशन यहाँ पर है कि हमारे चारों तरफ मौजूद सभी तत्वों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यानी कि आप जितने भी चीजों को देख रहे हैं उन सबको मिला दिया जाए तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण। चाहे कंघी, आईना, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, पेन, माइक, जो भी चीज देख रहे हैं, जैसे कि मान के चले खुद इंसान, पशु, पक्षी, जानवर, कीड़ा मकोड़ा, बैक्टीरिया, ये सभी चीजें, पेड़ पौधा, जो भी बोलिए, झाड़ झट्टर, जो भी बोलिए, निर्जीव में देख लीजिए, जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश, ध्वनि, जो भी चीज देख रहे हैं, बेसिन, मतलब जितना चीज आपके दिमाग में आ रहा है, इन सभी को अगर मिला दिया जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण या वातावरण कहते हैं। बात समझ में आया? चलिए, प्रदूषण किसको कहते हैं ये भी देख लीजिएगा। बेसिकली ये चीज जानते होंगे, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेते हैं ना, क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो प्रदूषण किसको कहते हैं? आपको भी पता है, प्रदूषण हमारे वातावरण में जो भी अशुद्ध चीज, जो भी दूषित चीज यानी खराब चीजें या जो असंतुलित हो जाती है, उनको ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। अशुद्ध चीज या दूषित चीज या असंतुलित चीज का एक एग्जाम्पल दूंगा। आप खाते हैं 2 केला और ला लिए 100 केला, 100 केला ला के फ्रिज में रख दिए, ठीक है? मान के चलिए आज 2 ठो खाए, कल 2 ठो खाए, परसों 2 ठो खाए, 10 दिन में तो क्या हो जाएगा? धीरे-धीरे केला सड़ता जाएगा। एक समय आएगा कि वो केला पूरी तरह से सड़ जाएगा, तो उसको क्या कीजिएगा? फेंक दीजिएगा। तो वही क्या हो गया? आपका केला असंतुलित हो गया और वो दूषित होकर अशुद्ध पदार्थ बन गया, यानी कि क्या हो गया? वो प्रदूषण बन गया, ठीक है? वो क्या करेगा? वातावरण को नुकसान पहुँचाएगा। बात समझ में आया? प्रदूषण बहुत तरह के होते हैं, मेनली हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे 4 तरह के प्रदूषण। 4 कौन-कौन से प्रदूषण हैं? चलिए उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग वायु प्रदूषण, उसके बाद हम लोग देखेंगे जल प्रदूषण के बारे में, उसके बाद ध्वनि प्रदूषण, और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे भूमि प्रदूषण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वायु प्रदूषण के बारे में कि वायु प्रदूषण होता क्यों है? मतलब हमारा जो हवा है वो गंदा क्यों होता है, वो दूषित क्यों होता है, वो प्रदूषित क्यों होता है, बात समझे? तो उसका सबसे बड़ा रीजन जो है, कोई भी जो हम गाड़ी चलाते हैं ना, उसका जो धुआं होता है वो एक बहुत बड़ा रीजन है। जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, पूरा एक्सेलरेट करते हैं, बम 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 बम, बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करते हैं, उससे क्या निकलता है? धुआं निकलता है। और वो धुआं क्या करता है? हमारे वातावरण को गंदा बना देता है, हमारे वातावरण को दूषित कर देता है। सांस लेने के लिए जो है, जो शुद्ध हवा होता है उसमें जहर घोल देता है, बात समझे? तो बच के रहिएगा, थोड़ा कम प्रदूषण कीजिएगा। दूसरा, जो कारखाना देखते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां देखते हैं, उससे जो धुआं निकलता है या उससे जो गैस निकलती है, धुआं का है चाहे उससे जो गैस निकलती है, वो भी क्या करते हैं? प्रदूषण में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। आपने देखा होगा कि जब फसल उगती है, फसल उगने के बाद उसको काट लिया जाता है, और काटने के बाद जो है खेत को साफ करने के लिए पूरे खेत में आग लगा दिया जाता है, ठीक है? झूम की खेती के नाम से जानते होंगे। आग लगा दिया जाता है, तो वो आग का जो धुआं होता है वो भी बहुत ज्यादा प्रदूषण करता है। और उसी तरह से जंगल में कभी कभी अपने आप आग लग जाती है, और वो आग भी जो है प्रदूषण को
बढ़ावा देता है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा धुआँ निकलती है और वो धुआँ क्या करता है, हमारे शुद्ध वातावरण को दूषित कर देता है। चलिए, एक और गैस का नाम सुने होंगे आपने, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। आप जानते हैं कि आप आसमान से जो हानिकारक, सूरज से जो हानिकारक किरण आती है, वो डायरेक्ट अगर हमारे ऊपर पड़ जाए, इंसान को कैंसर जैसी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हो जाएगी। लेकिन एक परत होती है जिसको हम लोग कहते हैं ओज़ोन परत, जो कि हवा में 40-50 किलोमीटर ऊपर है। ओज़ोन परत वो क्या करते हैं, सूरज से जो हानिकारक किरण आती है ना, उसको रोक करके रखते हैं। लेकिन हम इंसान इतने ज़्यादा फ्रिज, इतने ज़्यादा एसी का यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्रिज और एसी में वही सीएफसी गैस यूज़ करते हैं जो ओज़ोन परत को नुकसान पहुँचाते हैं। बात समझे? एसी और फ्रिज में वही गैस यूज़ करते हैं जो ओज़ोन परत को नुकसान पहुँचाते हैं, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, सीएफसी गैस, याद रखिएगा। ठीक है? ओज़ोन परत को नुकसान पहुँचाते हैं और ओज़ोन परत का परत जो है वो धीरे-धीरे पतला होते जाता है, यहाँ तक कि ओज़ोन परत में छेद हो चुका है। जिस कारण से आप देख रहे हो आए दिन जो है बीमारियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है। अगर वायु प्रदूषण होता है, तो इनके प्रभाव क्या-क्या हो सकते हैं? यानी कि इनसे नुकसान क्या-क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमें श्वास लेने में दिक्कत हो सकती है। यानी कि हम साँस लेने में दिक्कत हो सकती है, हमें श्वसन में प्रॉब्लम हो सकती है। धुंध यानी कि कोहरा वगैरह, स्मॉग वगैरह जो देखते हैं, पूरा दिल्ली का माहौल देखे होंगे, दिल्ली में क्या हो जाता है, पूरा एक दिन कोहरा हो जाता है, ठीक है? अंधेरा हो जाता है, गर्मी के दिनों में भी अंधेरा हो जाता है। अभी भी जाइएगा ना, पूरे प्रदूषण के कारण जो है, तो हर जगह आपको काला-काला बादल दिखाई देगा, कोहरा दिखाई देगा, फॉग दिखाई देगा, धुंध दिखाई देगा, ये हो जाते हैं। और क्या होते हैं? और वैश्विक तापमान बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाते हैं प्रदूषण के कारण। क्यों? क्योंकि शुद्ध हवा जो है हमें नहीं मिल पाती है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो गर्मी बढ़ाती है। ओज़ोन परत जो है वो धीरे-धीरे डिप्लेशन होने लगता है। ओज़ोन परत में जो है उसको घिसना स्टार्ट हो जाता है। ओज़ोन परत जो है वो पतला होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सभी नुकसान होते हैं वायु प्रदूषण के। चलिए अब देख लेते हैं जल प्रदूषण, यानी पानी को हम लोग किस तरह से गंदा करते हैं। तो पानी में क्या करते हैं, जो कल कारखाने यानी कि जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, उनसे जो भी चीज़ गंदा मटेरियल बनता है, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग नदी नाले के ज़रिए पानी में फेंक देते हैं, नदी में फेंक देते हैं, बड़े-बड़े नदी में फेंक देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, वो पानी भी गंदा हो जाता है। तो गंदगी करने का मतलब है, मान के चलिए आपको एक बात बताता हूँ, मान के चलिए कि आप नारियल का बिज़नेस कर रहे हैं। आप क्या कीजिएगा, नारियल का जब बिज़नेस कीजिएगा तो कोकोनट को क्या कीजिएगा, नारियल को निकाल के उससे तेल निकालना स्टार्ट कीजिएगा। तो तेल जब निकालिएगा तो उसका तो वो भूसी बचेगा ना, तो भूसी क्या कीजिएगा, भूसी आप पानी के साथ बहा दीजिएगा, तो वो क्या हो जाएगा, गंदगी धीरे-धीरे नाला में चला जाता है। मान के चलिए कोई हैवी केमिकल यूज़ करते हैं कारखाना में, और वो केमिकल क्या करते हैं, पानी के ज़रिए धीरे-धीरे राख के ज़रिए नाला को क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। सीवेज जल क्या है, यानी नाला का जो जल है, वो नदी को क्या करते हैं, गंदा कर देते हैं। घर में जो कचरा-उचरा होता है ना, आप लोग क्या करते हैं, रोड के किनारे फेंक देते हैं, इधर-उधर फेंक देते हैं, वो धीरे-धीरे बारिश होती है, नदी में चली जाती है बह के। तो नदी गंदा हो जाती है, पानी गंदा हो जाता है, तो यही कारण है जल प्रदूषण का। नदियों में प्लास्टिक एवं रसायन, यानी कि नदी में क्या करते हैं, कौन-सा केमिकल किस तरह का है, कौन-सा काँच कैसा है, नहीं है, पानी में भी आप लोग काँच फेंक देते हैं। बहुत सारा केमिकल जो है वो पानी में बहा दिया जाता है। प्लास्टिक जो है आप लोग जिधर मन तिधर, प्लास्टिक जानते हैं कभी सड़ता-गलता नहीं है, इसके बावजूद भी प्लास्टिक यानी कैरी बैग जो है आप लोग जिधर मन तिधर फेंक देते हैं, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नदी में चला जाता है, और इस तरह से जो है आज देख रहे होंगे, जो पहले स्वच्छ नदी था, नदी से लोग पानी पीते थे पुराने ज़माने में, अभी वहाँ पर नहाने के लिए भी भैंस भी नहीं नहा सकता, इतना गंदा हो चुका है, बात समझे? कृषि में रासायनिक खाद देते हैं जो आप लोग, उससे भी जो है जल प्रदूषण होता है। जैसे कि पहले खेती जो होती थी, वो प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, और अभी क्या करते हैं, आप भर-भर के बोरा लाते हैं और जा करके खेतों में डाल देते हैं। तो उससे भी क्या हो जाती है, बारिश के दिन में सबका खेत देखे होंगे मिल जाता है पानी से। पानी जो है आपके खेत का खाद, उसके खेत का खाद मिल करके वो धीरे-धीरे नदी में चला जाता है। तो नदी में केमिकल की मात्रा बढ़ जाती है, रसायन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होते हैं, मछली वगैरह मरने लगते हैं। चलिए, इसके प्रभाव क्या होते हैं जल प्रदूषण का, देखिएगा। जल प्रदूषण का प्रभाव होता है जल जनित रोग, यानी कि जैसे कि हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, तो ये सभी क्या है, गंदे जल के कारण होती है। तो इस तरह के रोग हो जाते हैं। पेयजल संकट, यानी कि पानी की समस्या आपको जूझने लगती है। पानी, शुद्ध पानी आपको मिलते नहीं है। आपने कभी सोचा होगा 20 साल पहले कि पानी हम लोग को खरीद के पीना पड़ेगा। अभी ज़्यादातर 90% घरों में जो है पानी खरीद के पीना पड़ता है, या तो सरकारी नल जल योजना के तहत जो है उसको पानी पीना पड़ता है। जलीय जीवों पर खतरा हो जाते हैं, जैसे कि जल में जो मछली होती है या जो भी चीज़ होती है, साँप, बिच्छू, उनके भी नुकसान हो जाते हैं, उनके भी नुकसान होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं
ध्वनि प्रदूषण किस तरह से जो है हमें नुकसान पहुँचाती है। ध्वनि प्रदूषण का कारण सबसे बड़ा कारण है लाउड स्पीकर। हम लोग क्या करते हैं डीजे में एकदम पूरी तरह से एकदम जो मन में आता है, जो गाना मन करता है वही गाना लगा देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है हमारा ध्वनि प्रदूषण जो है बहुत ज़्यादा होता है। आप पूरा देखे होंगे जो बूढ़े बीमार है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। सरकार बहुत चीज़ों पे तो रोक लगाती है लेकिन डीजे वगैरह खुलेआम अभी भी डीजे कंपनी पे ही रोक लगा दे कि डीजे बने ही ना। ठीक है? तो इस तरह का कोई एक्शन ले तभी खत्म हो पाएगा। मैं खुद जहाँ रहता हूँ वहाँ पर रात-दिन डीजे बजते रहता है। मतलब कि अभी अगर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, अभी भी वहाँ पर बज रहा है खेसारी का गाना, ठीक है? क्या बोलूँ मैं? फिर भी जो है माइक लगा के किसी तरह से आवाज़ प्यूरीफाई करके जो है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो ये लाउड स्पीकर जो है ध्वनि प्रदूषण का एक बहुत ही वाहियात चीज़ है, ठीक है? ध्वनि प्रदूषण के लिए। वाहन जैसे कि गाड़ी में क्या करते हैं बेवज़ह हॉर्न बजा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं बेवज़ह हर मोड़ पे हॉर्न बजा रहे हैं। तो इससे भी क्या होते हैं वायु प्रदूषण होते हैं। उद्योग वगैरह कल कारखाने में जो मशीनें चलती है बहुत ज़्यादा मात्रा में आवाज़ करते हैं जैसे कि पटाखे वगैरह भी जो आप लोग जलाते हैं, हद से ज़्यादा पटाखे जलाते हैं। मैच जीता पटाखा, ये हुआ पटाखा, शादी हुआ पटाखा मतलब बेवज़ह पटाखे जलाते हैं। पटाखे से एक तो वायु प्रदूषण हो गया, दूसरा ध्वनि प्रदूषण हो गया। आप लोग पर्यावरण को इतना नुकसान पहुँचाते हैं, मतलब मैं भी उसमें शामिल हूँ। चलिए इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव होता है स्ट्रेस बढ़ जाता है यानी कि दिमाग के ऊपर, सिर के ऊपर तनाव बढ़ जाता है, ठीक है? मानसिक तनाव बढ़ जाता है, सिर दर्द होने लगता है, नींद में बाधा होने लगती है यानी कि नींद आपको कम आएगी, ठीक है? श्रवण शक्ति कम होने लगता है यानी कि सुनने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है ध्वनि प्रदूषण से। यानी अगर सोच के देखिए आप बार-बार डीजे के पास ही रहते हैं तो धीरे-धीरे आपको ऊँचा सुनाई देने लगता है। मतलब कोई ज़ोर से बोलेगा तब आप सुन सकते हैं, ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं भूमि प्रदूषण के कारण क्या है? भूमि प्रदूषण क्यों होते हैं? तो भूमि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है कि प्लास्टिक। प्लास्टिक आप इधर से उधर जिधर मन करते हैं उधर। मैं जब नेपाल और इंडिया बॉर्डर पे गया, मैंने सोचा कि वहाँ पर कोई तार लगा होगा, एकदम आर्मी बड़ी मज़े से खड़ी होगी। वहाँ पर क्या देख रहा हूँ? वहाँ पर देख रहा हूँ कि एक तरफ शराब पड़ा हुआ है मतलब नेपाल के तरफ जो है शराब पड़ा हुआ है, बिहार के तरफ जो है क्या पड़ा हुआ है? पॉलीथीन से भरा हुआ है बॉर्डर। मतलब ये था। सोच के देखिए कि भू ज़मीन को हम लोग कितना गंदा करते हैं पता नहीं। जहाँ देखिएगा आए दिन पॉलीथीन फेंका हुआ है। सरकार को इस पे भी एक्शन लेनी चाहिए कि पॉलीथीन यूज़ नहीं करने देना चाहिए। बात समझिए रासायनिक कचरा के बारे में, रासायनिक कचरा क्या होते हैं? फैक्ट्री वगैरह से जो कचरा निकलते हैं ना केमिकल वाले, उसको हम लोग क्या कर देते हैं जिधर मन तिधर फेंक देते हैं, तो इससे भी भूमि प्रदूषण होती है। कीटनाशक हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर खेती में जो है कीटनाशक यूज़ करते हैं। जैसे घास अगर धान में ज़्यादा हो गया, खेती में घास ज़्यादा हो गया, उसको मारने के लिए हम लोग केमिकल छिड़क देते हैं। इससे सिर्फ घास ही नहीं मरता है बल्कि वो ज़मीन मर जाती है, बात समझे? कूड़ा कचरा इधर जिधर मन तिधर फेंक देते हैं। चलिए इससे नुकसान क्या होते हैं भूमि प्रदूषण से? मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, यानी जो उपजाऊ मिट्टी थी प्रदूषण के कारण वो मिट्टी जो है अब उपजाऊ नहीं रह पाती है। कृषि को क्षति होती है, कृषि को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, तो ये चीज़ें हमने देखा। अब ओज़ोन परत के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ओज़ोन परत क्या है? आपको बताए थे कि सूरज से एक ये है सूरज, सूरज से एक हानिकारक किरण निकलती है। हम यहाँ पर इंसान खड़े हैं, अगर ये बीच में एक परत होती है, ये इसी परत को हम लोग कहते हैं ओज़ोन परत, ठीक है? अगर ये ओज़ोन परत नहीं होता तो ये सूरज की जो हानिकारक किरणें हैं वो डायरेक्ट इंसानों को पड़ती और डायरेक्ट पड़ने के बाद क्या होती? हम लोग कैंसर में होती। बात समझे? तो इस तरह से हम लोग को जो है ओज़ोन परत बचा के रखता है, लेकिन लोग इंसान हैं, तो इंसान खुद को नुकसान पहुँचाने में मज़ा आता है। सीएफसी गैस जैसे कि एयर कंडीशन या रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज वगैरह में जो बहुत ज़्यादा मात्रा में सीएफसी गैस यूज़ करते हैं, ये क्या करते हैं धीरे-धीरे इसको नुकसान पहुँचाते हैं, इसमें छेद करने लगते हैं और ओज़ोन परत में छेद बहुत ज़्यादा अगर हो गया, तो ये सूरज से जो निकलने वाली हानिकारक किरणें हैं, वो डायरेक्ट इंसानों के ऊपर पड़ेगी और ज़्यादातर इंसान जो है वो कैंसर से पीड़ित हो जाएँगे। बात समझे? चलिए अब देख लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग किसको कहते हैं? देखिए इस लेक्चर में हम थ्योरी पढ़ा देंगे, अगला लेक्चर क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव करा देंगे। इससे क्या हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगी। अब जाकर के पर्यावरण से रिलेटेड आप निबंध लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से अगर इतनी जानकारी आपको होगी तो। ठीक है? मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार पढ़िएगा ना भाई बिंदास, बिंदास आपको नॉलेज भी बढ़ जाएगा। चलिए ग्लोबल वार्मिंग कहते किसको है? ग्लोबल वार्मिंग होता है हमारे वातावरण में जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस जो हम लोग क्या करते हैं सांस देखिएगा हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं यानी O2 गैस क्या करते हैं हम लोग नाक से फेफड़े में लेते हैं और बदले में उधर से CO2 गैस छोड़ते हैं।
बात समझे? यानी CO2 गैस खराब गैस है, इस वजह से हम लोग CO2 गैस छोड़ते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? और O2 गैस यानी ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं। तो CO2 गैस वातावरण में जब बढ़ जाता है, CO2 गैस वातावरण में बढ़ जाता है, इस कारण से जब वातावरण में CO2 गैस बढ़ जाता है, तो इस कारण से हमारे वातावरण का, पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है और इसी तापमान बढ़ने को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बात समझे? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैस। अब ग्रीन हाउस गैस किसको कहते हैं? तो यहाँ पर 4 गैस है, इसका नाम है ग्रीन हाउस गैस। जैसे कि ये सभी गैसें अगर हमारे वातावरण में ज़्यादा मात्रा में रहेंगे, तो ये क्या करते हैं? टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा देते हैं। बात समझे? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस समझिए कि ज़हर ही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे वातावरण में ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी, ये क्या करेंगे? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ लगाने से कम कैसे होता है? पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेती है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करती है। वही ऑक्सीजन हम साँस लेते हैं। फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर वो पेड़ सोख लेती है। बात समझे? तो पेड़ जितनी मात्रा में रहेंगे, वो क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेंगे। मीथेन गैस ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुँचाती है टेम्परेचर को। NO2 गैस, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये चारों गैसों को हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इन 4 गैसों का नाम याद रख लीजिएगा। ग्रीन हाउस गैस किसको कहते हैं? CO2, CH4, NO2 और CFC गैस को। इनसे क्या होते हैं? वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म होने लगते हैं। जंगल की कटाई होती है, तो इससे भी जो है टेम्परेचर बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को कोई सोखने वाला कम हो जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को नुकसान खराब चीज़ों को सोखने वाला कम हो जा रहा है, जिस वजह से टेम्परेचर क्या होने लगते हैं? बढ़ने लगते हैं। उद्योगों का धुआँ जो है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आ जाती है, तो उसमें क्या रहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और यही सभी गैसें तो रहती है उद्योगों के कचरे में, उद्योगों के धुआँ में, मतलब कि जो फैक्ट्री वगैरह का धुआँ होता है, उसमें तो यही सब गैस रहती है ना। चलिए, इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव होता है समुद्र स्तर का बढ़ जाना, यानी कि समुद्र गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ पिघलेगा तो क्या हो जाएगा? पानी बढ़ जाएगा, यानी समुद्र का स्तर क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा, नदियों में बाढ़ आ जाएगी, हिमखंड पिघलने लगते हैं, यानी वही बड़े-बड़े बर्फ जो है वो पिघलने लगते हैं, बाढ़ और सूखा दोनों आने लगते हैं। कभी बाढ़, कभी सूखा जो है आप परेशान हो जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण। चलिए अब देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं? तो आपको पता है कि जो भी चीज़ धरती से मिलती है, जो भी चीज़ हमें प्रकृति से मिलती है, उसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि कोयला ज़मीन के नीचे खोद के निकाला जाता है, पेट्रोल जो है समुद्र के नीचे खोद के निकाला जाता है, पानी आपको पता है धरती पे होती है, मिट्टी, धातु, वन, ये सभी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब देख लेते हैं बायोडायवर्सिटीज़ किसको कहते हैं? जैव विविधता किसको कहते हैं? धरती पे मौजूद विभिन्न पौधों, पशुओं और सूक्ष्म जीवों को की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। कि कहने का मतलब है, हमारे धरती पे पौधा, पशु या सूक्ष्म जीव का जो भी अलग-अलग तरह के किस्म पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। अब देख लेते हैं फॉरेस्ट के बारे में, यानी कि वन के बारे में। वन का क्या महत्व है? जंगल का क्या महत्व है? जंगल हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे? देख लीजिएगा। जंगल क्या करते हैं? हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खुद सोख लेते हैं और हमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। और उसी ऑक्सीजन के कारण, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम रहेगी वातावरण में, तो वर्षा होगा, ठीक है? पेड़-पौधे के कारण क्या होती है? वर्षा होती है। भूमि के कटाव को रोकती है, यानी कि अगर आप कहीं मान के चलिए नदी है, नदी के किनारे अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगा दिया जाए, तो वो क्या करते हैं? मिट्टी में ऊपर बना लेते हैं और पानी भी जो है उसको गिरा नहीं पाता है, पानी भी जो है काट नहीं पाता है उसको, बात समझे? तो मिट्टी के कटाव को भी वो रोकते हैं और जैव विविधता का बेसिक आधार ही है जंगल, ठीक है? वन, अगर हम लोग देखिए जंगल को काटेंगे तो इससे क्या-क्या समस्याएँ आएगी? तो सबसे पहले आएगी भू-संकलन, यानी कि मिट्टी का कटाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, मिट्टी का कटाव बढ़ जाएगा, सुखाड़ हो जाएगी। अगर मान के चलिए, आप सोच के देखिए, जंगल काट देंगे तो क्या होगा? बारिश ही नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? गर्मी बढ़ेगी, बारिश नहीं होगी तो सुखाड़ हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। और दूसरी चीज़, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इससे क्या हो जाएगा? बर्फ पिघल जाएगा, बर्फ पिघलेगा तो अचानक बाढ़ भी आ जाएगी। तो कहने का मतलब है, अगर हम लोग जंगल काटेंगे तो कभी बाढ़, कभी सुखाड़, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। स्मॉग, धुआँ बढ़ जाएगा, पूरा बढ़ जाएगा, क्योंकि धुआँ को सोखने वाला ही कोई नहीं रहेगा ना। चलिए, पर्यावरण से रिलेटेड 2 इम्पोर्टेंट दिवस है। पहला 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं पृथ्वी दिवस,
22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस और 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। ये चीजें आप याद रख लीजिएगा। और सबसे लास्ट में देखिए, अब यहाँ पर सबसे लास्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब सबसे लास्ट में देख लेते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है, वृक्ष को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाएँगे। यानी कि हर एक आदमी अगर हर एक अपने बर्थडे के दिन एक-एक पेड़ लगाए तो सोच के देखिए, अगर वो बंदा 60-70 साल जीता है तो 60-70 पेड़ एक आदमी लगाएगा और पूरे दुनिया की आबादी 7 अरब लोग हैं, ठीक है? 7 अरब क्या कर पाएँगे? बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ लग जाएगी और इससे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन कंट्रोल हो जाएगा। प्लास्टिक को हम लोग कम उपयोग करेंगे, प्लास्टिक का उपयोग उतना नहीं करेंगे। एक ही प्लास्टिक अगर मार्केट जा रहा है तो एक थैला लेके जाएँगे, उसी में सब सामान लेके आ जाएँगे। इससे क्या होगा? प प्लास्टिक जो है हमारे वातावरण में कम यूज़ होगा। कचरा को हम लोग सही तरीके से निपटाएँगे, सही कचरा सही जगह पर कचरादान में ही डालेंगे, इधर-उधर केला खा के नहीं फेंकेंगे और कचरे का पुनः चक्रण करने का प्रयास करेंगे। मतलब बार-बार उसको यूज़ करने का हम लोग क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। अगर कोई यूज़ होने वाला चीज़ है तो उसको हम लोग बार-बार यूज़ करेंगे। इससे क्या हो जाएगा? हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं करेंगे कि मान के चलिए एक ऑफिस जा रहे हैं, अब 10 आदमी जा रहे हैं तो दसों अपना कार लेकर के जाएँ। इससे क्या होगा? प्रदूषण बढ़ेगा। इसके बदले में क्या होगा? सरकारी वाहन ज़्यादा फेवरेबल होते हैं कि सरकारी वाहन से अगर जाएगा तो 10 आदमी एक ही गाड़ी में बैठ के चला जाएगा। बात समझे? तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। ये सभी चीज़ों पर सरकार को भी ध्यान देनी चाहिए। हरित ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, यानी कि सूरज सौर ऊर्जा देखे हैं ना, सौर प्लेट, उससे बिजली बनाना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उससे कोई प्रदूषण नहीं होता है और कोई दिक्कत नहीं है। वो तो डायरेक्ट सूरज की किरणों से बिजली बनाती है। पवन ऊर्जा यानी कि हवा से जो बिजली बनती है उससे भी कोई नुकसान नहीं। लेकिन हम लोग जो यूज़ करते हैं, कोयला को जला के बनता है बिजली। तो कोयला को जलाते हैं तो प्रदूषण होता है। एक तो कचरा होता है, तो मिट्टी वायु मृदा प्रदूषण, उसको पानी में बहा देते हैं तो जल प्रदूषण, उससे धुआँ निकलता है तो वायु प्रदूषण, बहुत ज़्यादा मात्रा में फैक्ट्री में मशीन चलती है, आवाज़ निकलती है तो ध्वनि प्रदूषण, चारों प्रदूषण होते हैं। सोच के देखिए, नदी तालाब की सफाई हम लोग अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नदी तालाब की हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छी मात्रा में सफाई कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सभी चीज़ें देखिएगा। एक और चीज़, बस लास्ट चीज़ देख लीजिएगा, पर्यावरण के मुख्य घटक क्या-क्या है? तो पर्यावरण के मुख्य घटक 3 हैं। पहला, पर्यावरण के मुख्य घटक 3 है। पहला जीवमंडल, यानी कि हमारी धरती के ऊपर जो भी चीज़ आप देखते हैं जैसे जंगल, पेड़-पौधे, जीव-जंतु, कोई भी चीज़, जिसको हम लोग जीवमंडल कहते हैं। दूसरा है जलमंडल, जल के अंदर जो भी चीज़ देखते हैं, साँप, बिच्छू, कछुआ, मछली, मतलब और भी बैक्टीरिया बहुत सारे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है वायुमंडल, जो आसमान में जो खुला आसमान देखते हैं, इसमें आप जो भी चीज़ देखते हैं उसको हम लोग कहते हैं वायुमंडल। बात समझ में आया? नवीकरणीय ऊर्जा किसको कहते हैं? तो नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं ऐसी ऊर्जा जिसको हम लोग बार-बार यूज़ कर सकते हैं, जो कभी समाप्त ही ना हो, उसको हम लोग कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। और इससे नुकसान भी नहीं होती है। जैसे हवा से जो बिजली बनती है, हवा तो ज़िंदगी भर चलते रहेगी, हवा ज़िंदगी भर चलते रहेगी और पंखा इस तरह से घूमते रहेगा, उससे बिजली बनती रहेगी। तो इससे भी ऊर्जा जो बनती है वो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो नवीकरणीय ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होती है, उसको हम लोग बार-बार यूज़ कर सकते हैं। सौर ऊर्जा, धूप जब तक रहेगी चलती रहेगी। आपको पता है कि धूप कभी खत्म नहीं होगी, सूरज की एनर्जी, सूरज में कोई बल्ब थोड़े लगाया कि वो डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो सूरज की जब तक रोशनी रहेगी तो सब दिन ऊर्जा हम लोग बिजली यूज़ करते रहेंगे। जल ऊर्जा यानी कि पानी को देखिए, नदी के ऊँचे नदी से नीचे वाले नदी में गिराएँगे और वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? मोटर लगा देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? बिजली बना सकते हैं। तो ये जो जल ऊर्जा है, ये सब दिन चलता रहेगा, ठीक है? पानी इधर से उधर सब दिन चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझे? धरती पे 70% पानी है। तो ये तीनों ऊर्जा जो है, कहने का मतलब है नवीकरणीय ऊर्जा है, कभी भी खत्म नहीं होती। जबकि कोयला से जो बिजली बनती है वो अनवीकरणीय ऊर्जा है। मतलब एक बार देखिए, जो कोयला जला दिए वो तो खत्म हो गया ना, धीरे-धीरे तो देखे होंगे खादान धीरे-धीरे खत्म होने के कगार पे है, धनबाद पूरा खोखला हो चुका है। बात समझे कि नहीं समझे? तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसमें देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे इन्हीं पर्यावरण से रिलेटेड। ये पर्यावरण लग रहा होगा कि हम लोग पर्यावरण क्यों पढ़ रहे हैं? पर्यावरण इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में पर्यावरण पे निबंध है भाई साहब। पर्यावरण पे निबंध तो अब लिखने नहीं देगा कि पर्यावरण पे निबंध लिखो। हो सकता है कि पर्यावरण के बारे में कुछ पूछ ले, मतलब निबंध लिखिएगा उसके लिए कुछ जानकारी चाहिए ना, तो वही ये जानकारी है। तो इसी से रिलेटेड कुछ पूछ ले, प्रिपेयर करके जाइएगा। एक बार वीडियो देखिएगा ना, दिमाग में बैठ जाएगा।